हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जब किसी व्यक्ति की नई नई शादी होती है तो उसे बहुत सारी चीज़ें अपनी वाइफ के आधार कार्ड में अपडेट करानी होती हैं। जब किसी महिला की नई नई शादी होती है तो उनके आधार कार्ड में सब कुछ उनके मायके का होता है, जैसे कि एड्रेस हो गया, उनके पति के नाम की जगह यानी कि स्टार्टिंग में पापा का नाम होता है तो वो भी चेंज कराना होता है। और कुछ लोगों का तो सरनेम भी अलग अलग होता है, जैसे कि अगर दूसरी कास्ट से शादी हुई है तो सरनेम भी चेंज कराना होता है। वाइफ के आधार कार्ड में बहुत सारी चीजें अपडेट करानी होती है, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी शादी हुई है, आपको पता है, आपके घर वालों को पता है, मोहल्ले वालों को पता है, रिश्तेदारों को पता है कि हाँ वो आपकी वाइफ हैं, लेकिन गवर्नमेंट चीजें नहीं मानती है। गवर्नमेंट बोलती है भैया हमारे लिए कोई प्रमाण पत्र चाहिए कि कैसे माने कि आपकी वाइफ है। इसमें आप मैरिज सर्टिफिकेट लाइए, कोई प्रमाण पत्र लाइए, लेकिन गांव क्षेत्र में जो शादी होती है तो 99% लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते ही नहीं हैं। और इन सब चीज़ों के लिए एक बार के लिए मैरिज सर्टिफिकेट भी लोग सोचते भी नहीं हैं। तो फिर समस्या आती है कि आखिरकार इसके अल्टरनेट क्या ऑप्शन है, हम कैसे अपनी वाइफ के आधार कार्ड में इन सब चीज़ों को अपडेट कराएं। तो आज के इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों से आप बड़ी आसानी से करा सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे भाई साहब आप इतने अच्छे तरीके से इन बातों को बता रहे हैं, क्या आप इन समस्याओं से गुजरे हैं? तो जी हाँ, इन सारी समस्याओं से मैं गुजरा हूं और जो जो प्रोसेस से मैंने ये सारे काम कराए हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर अगर आप न्यू हो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां पर आपको इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन सब चीजों को अपडेट कराने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। तो पहला तरीका बताऊंगा आपको। पहले तरीके में नंबर 1 कंडीशन है कि आपके वाइफ की जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब 18 साल से ऊपर तो उम्र सबकी रहती है। देखिए ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी शादी होती है गांव क्षेत्र में जो कि 18 साल से पहले भी हो जाती हैं, आज भी हो जाती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपके वाइफ की उम्र 18 साल से ऊपर नहीं है तब भी आप ये सब चीजें करा पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक बताऊंगा। तो पहले नंबर की चीज है कि आपके वाइफ की उम्र अगर 18 साल से ऊपर है, सबसे पहले आप अपनी वाइफ का पहचान पत्र बनवाइएगा, जिसे हम वोटर आईडी कार्ड कहते हैं। अब वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा? देखो गांव क्षेत्र में जो बीएलओ रहते हैं ना, वो वोटर आईडी कार्ड बना देते हैं विदाउट आपके किसी भी प्रमाण पत्र के, विदाउट किसी भी डॉक्यूमेंट के। आजकल वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, बस आधार कार्ड आप उन्हें देंगे और उसमें जो एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ आपका ही हो जाएगा, उनके मायके का कुछ नहीं आएगा। ये मैंने देखा है पर्सनली। और अगर आपके गांव में चुनाव चल रहे हैं ना, तो फिर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे सरपंच साहब आएंगे, बोलेंगे भाई साहब अपनी बहू का आप बस आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे दो और आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आ जाएगा। अगर चुनाव नहीं भी चल रहे हैं, आपकी जरूरत है तो आपको बनवाना है, सो आप अपने बीएलओ से मिलिए एक बार। जो भी आपके गांव में अगर शिक्षक काम करता है शिक्षक से मिलिएगा, क्योंकि कई जगह क्या होता है बीएलओ की जगह शिक्षक काम करते हैं, मास्टर को सौंप देते हैं जिम्मेदारी। तो आप मास्टर से मिलिएगा, उन्हें बोलिएगा कि हमारे लिए अपने धर्मपत्नी का, अपनी वाइफ का वोटर आईडी कार्ड बनवाना है। तो जैसे आप उनसे बोलेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है वोटर आईडी कार्ड, ध्यान दीजिए, कुछ को पैसा मत देना। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे, वो फोटो लेंगे और अपनी आधार कार्ड है उसकी 2 कॉपी लेंगे। उनसे बोल दीजिएगा कि इनका जो एड्रेस वगैरह है ना सब कुछ वो हमारा ही दे दीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप उन्हें पहले बता दीजिएगा कि उनके पिता के नाम की जगह हमारा नाम कर दीजिए, यानी हस्बैंड का नाम कर दीजिए, और उनके एड्रेस को चेंज करके जो नया वाला एड्रेस हमारे इस ससुराल का एड्रेस है वो कर दीजिए। तो आप उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पर कई जगह ऐसा देखा जाता है कि ये सब चीजें आराम से हो जाती हैं। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो मैंने देखा है कई जगह कि वोटर आईडी कार्ड बड़ी आसानी से बन जाता है और सब कुछ नई ससुराल वाले डाटा के हिसाब से बन जाता है। जैसे ही आपका ये काम होता है तो आप समझिए कि आपकी प्रॉब्लम सारी दूर हो चुकी। क्यों हो चुकी है? क्योंकि आपका जो आधार कार्ड में अपडेट कराने के लिए डॉक्यूमेंट लगता है उसमें वोटर आईडी कार्ड भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर जगह काम आता है।
आप अगर सरनेम चेंज करा रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड से आप करा सकते हैं। इसके अलावा आप एड्रेस चेंज करा रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड यानी कि पहचान पत्र से आप करा सकते हैं। तो जब नया आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आ जाएगा घर पे 15 दिन के अंदर, तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट आधार सेंटर जाकर के और अपनी बाप के आधार कार्ड में फिर सारा का सारा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप उनके पिता के नाम की जगह हस्बैंड का नाम करा सकते हैं। इसमें आपका वोटर आईडी कार्ड रहेगा, आपकी वाइफ के वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम रहेगा, हस्बैंड का नाम, तो वो भी हो जाएगा बड़ी आसानी से। इसके अलावा और तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। इसके अलावा हम बात करें आगे कि अगर आपकी वाइफ का उम्र 18 साल से कम है तो क्या करना है। देखो, इसके लिए 2 उपाय हैं, और पहले वाले व्यक्ति भी सुन लें जो कि वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं या फिर उनके बीएलओ ये बोल रहे हैं कि हम जो भी डाटा है उनके मायके का ही देंगे। ऐसा होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड बनता इसलिए कि आपको वोट डालना है, पहचान पत्र पहचान है आपकी, तो आपके ससुराल का होता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस बात को सुनिएगा। इसमें मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। नंबर 1 चीज ये है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर नहीं हो रहा है तो की बात कर रहा हूं मैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें, उससे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है या फिर नहीं बनवाना चाहते हैं तो एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि आपको एक फॉर्म मिलता है, आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना होता है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है सो इसके लिए एक फॉर्म आता है। डेडिकेटेड यूआईडीआई ने अलग से एक फॉर्म निकाला है इसका, जो कि फॉर्म का लिंक मैं आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बड़ा सा फॉर्म रहेगा कई पेज का, उसमें एक अलग से फॉर्म निकलेगा जिसके ऊपर मैं पर्सनली वीडियो बना चुका हूं कि इसमें किस प्रकार से फॉर्म को भरते हैं। सो आपको उस फॉर्म को प्रिंटर से निकलवा करके और पूरा का पूरा भरना होता है, एक फोटो लगाना होता है। जैसे ही आप अपने फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म भरते समय ध्यान देंगे कि किसी भी प्रकार का एक भी अक्षर मिस्टेक नहीं होने चाहिए, और फॉर्म पूरा का पूरा बड़े बड़े कैपिटल अक्षर में भरना। फॉर्म भरने के बाद उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिसके लिए आपको किसी भी एक अधिकारी के साइन कराने होते हैं। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एमबीबीएस डॉक्टर या फिर किसी कॉलेज के कुलपति, इन सब के। अब बोलेंगे भाई साहब हमारी पहुंच ही नहीं है उन लोगों तक, वो बात भी नहीं करते सही से। कोई बात नहीं, सरपंच साहब होंगे आपके गांव के, उनसे करा लीजिएगा, वो भी एक कलेक्टर के बराबर ही माने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने सरपंच से साइन करा लेंगे, और अगर सरपंच नहीं है आपके गांव में तो आपके नगर निगम होगी, नगर पंचायत होगी, तो वहां पर आपके पार्षद होंगे, तो पार्षद से भी आप साइन करा सकते हैं। अगर आप वोट देते होंगे तो बड़ी आसानी से कर देंगे, और वैसे भी कर देंगे। अगर नहीं देते होंगे तो भी बोल देना कि देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइन करा लीजिएगा। साइन कराने के बाद उनका जो है सब कुछ सील वगैरह लगवा लीजिएगा। उसके बाद आप अपने किसी भी नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाइएगा। अब देखिए होता क्या है कि आप जाते हो किसी चुटपुट दुकान के पास, जो कि उसको खुद पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, सीएससी वगैरह लेके बैठा है, थोड़ा मोड़ा काम कर देता है, आप पहुंच जाते हो, वो आपसे मना कर देता है कि इस फॉर्म से हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, फॉर्म मान्य होता है, लेकिन आप किसी अच्छे आधार सेंटर पे जाइएगा, जो कि बैंक में खुला हो या फिर नगर निगम में खुला हो या फिर पोस्ट ऑफिस में खुला हो, जहां पर अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हो, वहां पर जाएंगे तभी आपका ये फॉर्म मान्य होगा। दुकान वगैरह पे जाएंगे ये फॉर्म मान्य नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो वहां पर जाकर के अच्छे से आधार सेंटर पे, और आप सारे के सारे काम करा सकते हैं उससे। अपने आधार कार्ड में अपडेट करा लीजिएगा अपना एड्रेस, अपनी वाइफ के आधार कार्ड में उनके पिता के नाम की जगह हस्बैंड का नाम करा लीजिए, यानी अपना नाम करा लीजिएगा। उसके बाद अगर सरनेम चेंज कराना है तो वो भी करा सकते हैं आप। ये सारे काम आपके उस फॉर्म की मदद से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। लेकिन पर्सनल में अपनी बात करूं कि 2 चीजें जो मैंने देखी हैं, एड्रेस और उनके पिता के नाम की जगह हस्बैंड का नाम, ये 2 चीजें भाई साहब कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है तब भी हो जाती हैं। कैसे? देखिए, आप अगर सेम कास्ट के हो, आपकी वाइफ और आप, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम मनीष प्रजापति है, मेरी वाइफ का नाम मान लीजिए रीना प्रजापति है या फिर निशा प्रजापति है, तो अगर सेम कास्ट है ना, सो अपने आधार सेंटर पे जाएंगे ना आप, और जैसे ही आप अपना दोनों का आधार कार्ड दिखाएंगे तो विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के भी आपका जो है उनके पिता की नाम की जगह आपका नाम हो जाएगा। ये मैंने पर्सनल कराया है, लेकिन इसके लिए अच्छा सा आधार सेंटर ढूंढना पड़ेगा। जो आधार सेंटर पे मैंने कराया है ये ऑफिशियल यूआईडीआई की तरफ से खुला है, वहां पर मैनेजर बैठता है, वहां पर कम से कम 20 लोग बैठते हैं, इतना बड़ा आधार सेंटर है, तब हो गया है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में कास्ट अलग अलग है, आपकी कास्ट मान लीजिए लोधी है, राजपूत है, आपकी वाइफ की कास्ट मान लीजिए कोई और जाति की है,
तो फिर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये सेम कास्ट है तो हो सकता है कि एक बार पता कर लें तो हो जाएगा। बाकी एक बार और बता दूं मैं आपको एड्रेस की। एड्रेस अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, यानी उनका मायके का एड्रेस हटा के अपना एड्रेस कराना चाहते हैं, तो इसे भी बड़ी आसानी से आप करा सकते हो विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के। इसमें क्या कर सकते हो आप, हेड ऑफ फैमिली की मदद से कर सकते हो। घर बैठे बैठे हो जाएगा तो फोन से। आप जब एड्रेस को चेंज करने जाओगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है हेड ऑफ फैमिली का, मतलब कि आप अपने आधार कार्ड के बेस पर दूसरे वाले व्यक्ति के आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करा सकते हो। ये सिस्टम एक नया नया आया है मार्केट में, यूआईडीआई ने लॉन्च किया है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड में, जिस व्यक्ति का भी एड्रेस आप अपडेट कर रहे हैं, वो सारा का सारा एड्रेस आपका उठ करके उस व्यक्ति के आधार कार्ड में छप जाता है। बस इतना होता है, आपको यही तो करना होता है कि आपका एड्रेस आपकी वाइफ के आधार कार्ड में करना होता है। तो ये तो आप बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे अपने फोन से भी कर सकते हो। आप जाएंगे यूआईडीआई की वेबसाइट पर, वहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा हेड ऑफ फैमिली का। वहां पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है और ये सारा काम आपका हो जाता है। तो ये 3 चीजें लोगों को बहुत परेशान करती हैं, तो आप इन तरीकों से बड़ी आसानी से ये सारा काम करा सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल पर न्यू है अभी तक आप सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।